हेलो नमस्कार। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो मैंने पिछले क्लास में बहुभुज आप लोगों को बताया था और उसमें मैं यह भी बताया था कि बहुभुजों के उनके भुजाओं के अनुसार उनका नामकरण किया जाता था। अगर हमको मिनिमम कम से कम एक बहुभुज बनाना होता था तो कम से कम कितने रेखाखंडों की जरूरत पड़ती थी? 3 रेखाखंडों की जरूरत पड़ती थी। 3 रेखाखंडों की जरूरत पड़ती थी और उसका नाम हम लोग दिए थे त्रिभुज। ठीक है। उसी तरह 4 रेखाखंडों की जरूरत पड़ती थी तो उसका नाम था चतुर्भुज। 5 के लिए पंचभुज, है ना। 6 के लिए षष्ठभुज। तो मैंने क्या बोला था कि हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। उसके लिए मैंने पिछले क्लास में आपको त्रिभुज बता दिया और उनके प्रकार भी बता दिया और उनसे रिलेटेड फॉर्मूले जो क्षेत्रफल परिमाप का था वो भी बता दिया। आज मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के सामने चतुर्भुज। तो चलिए समझते हैं चतुर्भुज क्या होता है। तो शुरू से करते हैं शुरू हर एक वीडियो के जैसा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं चतुर्भुज होता क्या है ना। परिभाषा समझ लेते हैं चतुर्भुज का, है ना। क्या बोलता है कि यह एक तरह का बहुभुज ही है। वैसा बहुभुज, वैसा बहुभुज जो 4 रेखाखंडों से बंद हो। चलिए दिखाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार मैं आपके सामने बहुभुज का फिगर ड्रॉ कर। तो देखिए कि ये परिभाषा के आधार पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर चुका हूं जो हमारा चतुर्भुज है। ठीक है। अगर मैं इसका नाम देना चाहता हूं तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। है कि नहीं है? तो इससे संबंधित कुछ टर्म को समझ लेते हैं। तो इससे संबंधित जान लेंगे ताकि आपको वीडियो आगे समझने में आसान हो जाए। संबंधित शब्द। पहला तो आपका है भुजा। भुजा तो आपको मैं बता दूं कि भुजा किसको बोलते हैं। जो रेखाखंड होता है ना उसी को हम लोग भुजा बोलते हैं। तो ये जो रेखाखंड दिख रहे हैं, ये रेखाखंड, ये तो ये सारे हमारे भुजा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? भुजा कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा नंबर पर हम लोग समझ लेते हैं क्या? कोण, है ना। कोण क्या होता है? कोण, तो कोण जब हम लोग देखते हैं, जब एक बिंदु से दो लाइन इधर विपरीत दिशा में जाती है तो जो बीच वाला भाग बनता है वो हमारा कोण बनता है। क्या बनता है? ये कोण बनता है। ठीक है। तो ये हमारा यही हो गया कोण, है ना। समझ में आ रहा है? उसके बाद शीर्ष को जान लेते हैं। तीसरा नंबर शीर्ष जान लेते हैं। शीर्ष जान लेते हैं। तो शीर्ष क्या होता है? जहां से ये रेखाखंड एक दूसरे को काटती है, ये जो बिंदु यहां है, ये सारे क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है। अब ये 3 टर्म आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर इसके गुण के बारे में बताना चाहता हूं, तो अगर गुण के बारे में चर्चा करते हैं तो पहला नंबर में इसमें इसमें 4 कोण, भुजा एवं
शीर्ष होते हैं। चार चार होते हैं कि नहीं है? शीर्ष होते हैं। दूसरा अगर गुण देखना चाहते हैं हम लोग, तो इसके अता कोणों का योग, इसके सभी अता कोणों का योग योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आया समझ में कि नहीं? तो इससे संबंधित यानी कि चतुर्भुज इसको बोलते हैं, इससे संबंधित शब्द और इसके गुण, है ना। तो विशेषकर में जो इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं, इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, है कि नहीं है? क्योंकि इसके प्रकार में ही आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसका जो प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पतंग, आयत और वर्ग, उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, कहीं ना कहीं आपको इंटरचेंज मतलब मिक्स हो जाता होगा। उस कंफ्यूजन को दूर करने का समय आ चुका है। तो इसमें मैं आपको इसके प्रकारों को बताऊंगा, उसके गुणों को बताऊंगा अलग अलग तरीके से आपको, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको प्रकारों को जान। चलिए, तो प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका पहला प्रकार हम लोग जान लेते हैं समांतर चतुर्भुज। तो ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा में ही क्यों बताऊं मैं, परिभाषा ही क्यों बताऊं, परिभाषा उसके गुण में आ जाएंगे। चलिए, तो इसके गुणों को जानते हैं, लेकिन इससे पहले इसका फिगर को देख लेते हैं कि ये इसका प्रकार में समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो देख लेते हैं, ये कुछ नहीं है, यही जो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा अगर ऐसे दबा देंगे ना, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो नाम के अनुसार से इसके गुणों को अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं, गुण के बारे में। तो पहला नंबर में इसका गुण आ जाएगा आपका कि विपरीत भुजा समांतर होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत भुजा समांतर होते हैं। विपरीत भुजाएं समांतर होते हैं, इसी के हिसाब से तो इसका नाम पड़ा समांतर होते हैं। देख लो, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल। अगर इसको आप इधर भगाओगे तो ये भी कहीं नहीं कटेगा, अगर आप इसको भगाओगे तो ये भी कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो ये होते हैं, क्या होते हैं? समांतर होते हैं। समांतर होते हैं एवं साथ साथ बराबर भी होते हैं। समांतर होते हैं एवं बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। तो समांतर भी होता है और बराबर, ये और ये समांतर साथ में बराबर, ये समांतर ये साथ में बराबर। दूसरा क्या है? दूसरा गुण चलिए देखते हैं, विपरीत कोण बराबर होते हैं। विपरीत कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। दिख रहा है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, यही बोल रहा है। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। बराबर नहीं होते हैं, होते हैं
परंतु परंतु एक दूसरे के समधी भाजक होते हैं, एक दूसरे का समधी भाजक होते हैं, समद्विवी भाजक, समद्विवी भाजक होते हैं। ध्यान से अब देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इसका जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, परंतु एक दूसरे का समद्विभाजक भाजक होते हैं। जब मैं आप लोगों को बता रहा था बहुभुज, तो उसमें बताया था विकर्ण क्या होता है। जब दो विपरीत शीर्ष को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं तो वो विकर्ण कहलाता है ना। तो आप यहां देख सकते हो कि ये और ये विकर्ण बराबर दिख रहे हैं, नहीं बराबर दिख रहे हैं, लेकिन क्या सर समद्विभाजक भाजक होते हैं। यानी कि अगर काटेगा तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, ये और ये आपस में बराबर होंगे, है कि नहीं है। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक दूसरे को समद्विभाजक भाजक होते हैं, है कि नहीं है। तो आज हम लोग सिर्फ एक ही प्रकार को जानेंगे, क्योंकि अगर सारे प्रकार को एक वीडियो में मैं लेके आ जाऊं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और साथ में मेरा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और प्रकार जो है उनको मैं क्लास दूसरे में मैं लेके मिलता हूं, और कोई और इसके प्रकार है जिसको मैं सेकेंड क्लास लूंगा, उसमें लेके आऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज क्या करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करें, और मेरे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो करें, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।